तो हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के लिए। अगर आपका मेष लगन का चार्ट है और आपको गुरु और शनि का कंजक्शन अपने 10th हाउस में अगर देखने को मिले तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं अंत तक। देखिए, गुरु और शनि का कंजक्शन 10th हाउस में होना आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन को स्टेबल रख सकते हैं। यहाँ पे शनि तो वैसे अपने स्वयं के ही घर में भी है, और शनि फिर 11वें घर के भी लॉर्ड हुए। यहाँ बृहस्पति हुए आपके 9वें घर के लॉर्ड और 12वें घर के लॉर्ड। लेकिन बृहस्पति खुद नीच की स्थिति में आ गए यहाँ, तो बृहस्पति अगर वक्री हो यहाँ तो ज़्यादा अच्छा, और अगर शनि भी वक्री हो जाए तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर करियर में उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, आपको कोई भी व्यवधान नहीं आएगा और आप अपना कार्य काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे। गुरु के नीच होने की वजह से, और अगर शनि आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अपनी पहचान बनाने में आपको समय जरूर लगेगा। भले करियर में आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है, मान सम्मान या पॉपुलैरिटी की उतनी अधिक संभावना एकदम से नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं काफ़ी कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो 10th हाउस में आना, वैसे अगर देखा जाए तो स्वयं के घर में आने से हम कोई भी प्लैनेट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मानेंगे, लेकिन जो शनि का कारकत्व है जिस प्रकार का, या शनि की जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का प्रभाव यहाँ छोड़ती है। निश्चित तौर पे ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपने कर्मठ स्वभाव से अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान अवश्य बनाएगा, लेकिन उसको इसके लिए समय लगेगा। तो ऐसे जातकों के पास अक्सर कोई बहुत बड़ा पद हो सकता है करियर में, उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। वो एक ऐसे एक वकील, एडवोकेट वगैरह के पद पे काम कर सकते हैं, कोई बड़े प्रशासनिक पद की तरफ ऐसे लोग जा सकते हैं, या कोई भी ऐसे राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, कोई भी प्रकार के प्रबंधन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उन पे हो। और ऐसे लोग हमेशा दीर्घकालिक रूप से सफलता जरूर प्राप्त करते हैं, भले ही शुरुआती फेज उनका कितना ही ज़्यादा कठिन रहा हो। ऐसा केस है तो फिर आपका जो घरेलू जीवन है उस पर भी इसका इम्पेक्ट हमेशा आएगा, कि हो सकता है कि आपको परिवार से स्टार्टिंग में उतना सपोर्ट नहीं मिला हो, या परिवार में स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, आपकी स्टडीज भी इससे प्रभावित होगी और शुरुआती फेज भी आपका। अब यहाँ गुरु और शनि का कितना ज्यादा प्रभाव है, देखिए गुरु नीच के होने की वजह से यहाँ आपको ज्यादा मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अब शनि के साथ होने की वजह से नीच भंग भी हो रहा है, और अगर शनि वक्री होकर बैठे हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि फिर डिले नहीं करेंगे, तो आप अपने कार्यों में अपनी मेहनत या अपना एफर्ट जरूर लगा सकते हो। गुरु और शनि के कंजक्शन की वजह से आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। करियर में आप काफ़ी न्यायप्रिय होंगे, दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे, अपने बॉस और अपने कलीग्स के लिए भी आप काफ़ी सपोर्टिव होंगे, और जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्थिरता के साथ आप काम करेंगे और अपनी एक अलग पहचान आप बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर खुद को जानने, खुद की क्षमताओं को पहचानने में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है कभी कभी। ऐसे केस में आपको ऐसा जॉब या ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में काम कर सकें लगातार। अब यहाँ पे जो मनी वाइज ग्रोथ है, यानी जो आपको सैलरी वगैरह अगर मिलती है, अगर पेमेंट वगैरह मिलती है, तो उसके हिसाब से भी उतनी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकेंगे करियर में, आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे हमेशा। अब यहाँ कोई भी अदर प्लैनेट का प्रभाव हो, जैसे मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, तो ये ग्रह आपको बहुत ही मदद कर सकते हैं करियर में। तो फिर आपके जीवन में प्रोग्रेस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, भले ही फिर आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनेगी, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आपकी इंडिविजुअल लाइफ में। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और आपको काफी प्रैक्टिकल बनाएगा, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं होंगे बेसिकली। ऐसा कंजक्शन है तो करियर में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता है, डेडिकेशन की आवश्यकता है। देर से ही सही, लेकिन आपको निश्चित तौर पे स्थायी रूप से नौकरी मिलना या मजबूत प्रतिष्ठा मिलने की संभावना जरूर है। ऐसे में निश्चित तौर पे आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो जिस प्रकार से आपका जो छवि लोगों के मध्य जो आपकी बनती है, काम करने का जो आपका तौर तरीका है, आपकी जो मेंटलिटी है, उस पर भी काफ़ी असर ये प्लैनेट डालेंगे। अब यहाँ पे अनुशासन आपको लेकिन बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, अपने काम को काफ़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। कभी-कभी शुरुआत में देरी या संघर्ष ज़रूर आ सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अब ऐसे जहाँ तक अपने करियर में आने वाले हर प्रकार के चैलेंज को भोगने में या उसको सीरियसली लेने में सक्षम होंगे। कभी-कभी शुरुआत में देरी की वजह से आप फ्रस्ट्रेट ज़रूर होंगे। यहाँ पे गुरु ज्ञान और विस्तार को बताते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ नीच के हो चुके हैं, तो अगर गुरु वक्री नहीं है तो आपको किसी न किसी अदर व्यक्ति से भी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे आप भी अपने करियर में, अपने क्षेत्र में, जहाँ भी आप पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर दूसरों को अच्छा सजेशन जरूर दे सकते हैं। लेकिन खुद के लिए ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे अपने करियर में शुरुआत में। ऐसे जातक अक्सर जैसे कानूनी कार्य अच्छे से कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवाएं दे सकते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ जा सकते हैं, इवन वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, वो
वेल्थ एक्यूमुलेशन वगैरह अच्छा कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन ऐसे जातक परामर्श दूसरों को अच्छा दे पाएंगे और कोई बड़ी संस्था, कोई बड़ा सरकारी उपक्रम हो, उससे रिलेटेड कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन जहां भी जाएंगे, जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले ये लोग हो सकते हैं, उच्च पदों पर हो सकते हैं। भले ही शुरुआत में इनको उस पद को पाने के लिए काफी कठिन मेहनत करनी पड़े, कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन एक समय के बाद, लगभग जब आपकी एज होगी 36-37, तब आपको ये रियलाइज जरूर होगा कि आप ज्यादा स्टेबल होंगे अन्य लोगों की तुलना में अपने करियर में। ऐसे जातक समाज और अपने कार्यस्थल पर एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़कर जाते हैं हमेशा। ऐसे जातक काफी ज्यादा निष्ठावान, काफी ज्यादा नैतिकता के पथ पे चलने वाले, बहुत ही ज्यादा सत्यवादी और जिम्मेदार इंसान के रूप में हमेशा सामने आते हैं। अब आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी न्यायप्रियता, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने करियर के प्रति आप कितना ज्यादा न्यायप्रिय रहते हैं। यहाँ पे अब धन का आगमन अगर देखा जाए कि कितने धनवान आप बन सकते हैं, कितना वेल्थ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो प्रारंभ में ज्यादातर समय में आपको अपने इस मामले में स्थिरता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप ईमानदारी से ही पैसा अर्न करने की कोशिश करेंगे अपनी खुद की मेहनत से। शुरुआती समय में आपका धन का संचय बहुत ज्यादा धीमा रह सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे धन के कई स्रोत आप विकसित कर सकते हो। सनी यहाँ पे क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो वो कैरियर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। यहाँ अब 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपको काफ़ी मदद कर सकता है आपकी अर्निंग्स को लेके, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपको अपने उन भाव से भी मदद दिला सकता है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। साथ ही वो पंचम घर पे भी यहाँ दृष्टि डालेगा, तो पंचम भाव से भी आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एकांत में ही रहना पसंद करेगा, या खुद से ही अपनी प्लानिंग सारी की सारी करने की कोशिश करेगा, तो वो ज़्यादा लोगों के सामने जाएगा नहीं, ज़्यादा लोगों के साथ में वो पेश नहीं आएगा, या उनसे फेस टू फेस मिलेगा नहीं। ऐसे जातक काफ़ी जवाबदेही रखेंगे अपने कार्यों में, और वो अपने परिवार के प्रति भी उतने ही कर्मठ रहेंगे जितने अपने करियर के प्रति। हालांकि आपको लगभग अपने जीवन में 30 के बाद में ये अनुभव होने लग जाएगा धीरे धीरे कि करियर में आप कितने स्टेबल होने वाले हैं, कितना सकारात्मक बदलाव आपके करियर में धीरे धीरे आने वाला है, अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें। तो यहाँ पे जो शनि है, सबसे पहले शनि को देखते हैं। शनि आपके अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं 12th हाउस पे। शनि तीसरी दृष्टि जब 12th हाउस पे डालेंगे, ऐसे जातकों का विदेश की तरफ भी रुझान हो सकता है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों से भी जुड़ के अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जहां भी जाएंगे, ये लोग अपनी एक अलग प्रकार की छाप छोड़ने में जरूर सक्षम होंगे। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि इनकी बहुत ज्यादा ईमानदारी का फायदा इनका बॉस या इनकी जो भी कंपनी वगैरह है वो उठाए, क्योंकि ऐसे जातक थोड़े सीधे स्वभाव के होने की वजह से, या ज़्यादा कर्मठ होने की वजह से, थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। कुछ ऐसी भी जिम्मेदारियां ये लोग ले सकते हैं जो कि इनकी बनती नहीं है, और ये उनको पूरा भी करते हैं। तो अक्सर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेना, या जो वास्तव में आपकी जिम्मेदारी बनती भी नहीं है, वैसी जिम्मेदारियां अगर आप ले लेते हैं, तो वो एक थोड़ी चुनौती भी आपके लिए कभी कभी बन जाती है। शनि का 12वें घर पे प्रभाव का होना मैरिड लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज के बाद भी अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और आप अपने रिलेशनशिप वगैरह को, परिवार को उतना ज़्यादा समय कभी कभी नहीं दे पा रहे हो। इसके साथ साथ आपका आध्यात्मिक रुझान, या आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो भी इससे काफ़ी सक्रिय हो जाएगा। ऐसे जातक इवन विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश में अपनी एक अलग प्रकार की वो पहचान बना सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे आप में अच्छी मैच्योरिटी आती जाएगी, वैसे वैसे आपका आध्यात्मिक या धार्मिक रुझान भी काफी परफेक्ट होता जाएगा। ऐसे जातक कोई भी खर्चा करेंगे, कहीं भी किसी को पैसा वगैरह देंगे, काफी सोच समझ कर देंगे। शनि अगर वक्री हो जाए, तो 12th हाउस के लिए भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि मैरिड लाइफ थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। तो आप एक अच्छा बैलेंस बना के अपने कैरियर और अपनी मैरिड लाइफ के साथ चल सकेंगे। शनि का दृष्टि फिर गुरु के साथ साथ 4th हाउस पे आ जाता है, जहां शनि आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं, और गुरु आपको अच्छी समझ, बेहतर समझ देने वाले हैं, क्योंकि अपने उच्च के घर पे एक शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो कभी भी यहाँ गुरु नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन शनि भी आपको काफी पंक्चुअल बनाएंगे, जिससे आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझ पाएं, उनको समय रहते पूरा कर पाएं, और आप परिवार को अपनी तरफ से सपोर्ट भी कर पाएं। यहाँ पे फिर 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह काफी मैटर करेगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आपके 10th हाउस पे रहने वाला है, जहां वो ग्रह आपके गुरु और शनि दोनों को ही प्रभावित करेगा। इस केस में फिर शनि का प्रभाव सप्तम घर पे भी आ जाएगा। सप्तम घर वाला शनि का प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी पब्लिक छवि को प्रभावित करेगा। आपका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य है जिसमें आप लोगों के साथ डील करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन में आते हैं, उनके साथ आप फेस टू फेस मिलते हैं, तो शनि का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट यहाँ रहने वाला है। ऐसे केस में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए शनि की दृष्टि काफी अच्छी है, लेकिन ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको ओल्ड एज में ज्यादा अच्छी मिलेगी। और ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुरु और शनि का कंजक्शन 10th हाउस में है, तो कभी भी आप रिटायरमेंट की सोच नहीं रखें
रखेंगे, हमेशा एक अच्छी तरीके से काम करने, एक बहुत मजबूत तरीके से काम करने की ही सोच आपकी रहेगी। ऐसे केस में सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए कि सप्तम भाव में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा है और वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे पारिवारिक रिश्ते या जो मैरिड लाइफ है उसमें धीरे धीरे आपका जो इंटरेस्ट है कभी कभी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, तो इस पर भी आपको ध्यान देना रहेगा। अब देखिए, इस प्रकार का अगर कंजक्शन है तो आपकी प्लानिंग्स बहुत बेहतर होनी चाहिए, आप टाइम के प्रति बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कंजक्शन होने से व्यक्ति थोड़ा सेल्फ डिपेंड ज़्यादा नजर आता है, वो अपनी परिवार की जिम्मेदारियां या कभी कभी खुद की जिम्मेदारियां खुद ही ले लेता है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा फिर जो गुरु का दृष्टि है, जैसे गुरु का दृष्टि सबसे पहले सेकंड हाउस पे आएगा। सेकंड हाउस पे गुरु का दृष्टि आपको वेल्थ एक्युमुलेट करने, फैमिली को संभालने, फैमिली रिलेटेड कार्यों को अच्छे से रेगुलेट करने में मदद करेगा। यहाँ जो गुरु का दृष्टि है वो आपकी वाणी पर भी अच्छा असर डालेगा, यानी आप दूसरों को भी अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप दूसरों को अपनी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और उनसे अपना कोई काम भी करवा सकते हैं। लेकिन मेनली ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पर उतना ज़्यादा कभी कभी ध्यान भी नहीं दे पा रहे और आप अपने फैमिली के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने कैरियर को ज़्यादा फोकस में ले रहे हो। तो यहाँ पे मेनली जो फोकस रहेगा वो तो कैरियर पर ही आपका रहेगा। इसके साथ साथ समय बीतने के साथ साथ आप में ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी आती जाएगी, आपकी समझ बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपनी संपत्ति या धन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे और उसको मैनेज कर सकेंगे। अब यहाँ बैठा हुआ ग्रह, जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, वह आपकी काफ़ी मदद करेगा। और इस केस में 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी हालांकि आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि 11वें घर के स्वामी शनि ही हैं जो आपके 10th हाउस में है। शनि अगर वक्री हो जाएंगे यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो 10th हाउस के लिए भी डिले नहीं करेंगे और बाकी जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टियां हैं उन भावों के लिए भी शनि डिले नहीं करेंगे। लेकिन गुरु का वक्री होना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु का जो जो नीच का प्रभाव है वो थोड़ा यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु नीच की स्थिति में है। फिर गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे 4th हाउस पे, जहां पर गुरु आपको अच्छी समझ, बेहतर विवेक देने वाले हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं। हाँ, 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को लेकिन इसके लिए अवश्य विचार करिए। 4th हाउस में जैसे केतु हो, राहु हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा पारिवारिक जीवन चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे केस में परिवार से दूर जाना या अकेले अपनी मेहनत करना, सेल्फ डिपेंड होना, अकेले अपनी लाइफ को बिल्ड करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जब जब भी आप अकेले रहेंगे, खुद को जितना ज़्यादा समय देंगे, खुद पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ को समझ पाएंगे, आपको कौन से रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता आपको फॉलो नहीं करना है, ये सब। गुरु उसके बाद दृष्टि डाल देंगे यहाँ पे आपके छठे घर पे, जहाँ पर वो हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे करियर की बाधा हो, रूटीन की बाधा हो या कोई भी अन्य समस्या। जैसे आपने कोई कर्ज वगैरह ले रखा है, आपका किसी से कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी आपका दिक्कत होता है, किसी के साथ आपस में विवाद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो गुरु वहां आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्वयं गुरु नीच की स्थिति में है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपकी गुरु से नहीं होनी चाहिए। गुरु यहाँ बैठे हुए जो प्लैनेट है आपके छठे घर में, उनके प्रभाव को भी शुभ बना देंगे अपनी दृष्टि से। लेकिन क्योंकि गुरु की जो शुभता है थोड़ी कम हो गई है नीच होने की वजह से, तो यहाँ आपको थोड़ा एफर्ट खुद लगाना पड़ेगा। अब इसमें छठे घर के जो स्वामी हैं बुध, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और छठे घर में बैठे हुए किसी भी ग्रह का, छठे घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो वो अपनी शुभता को लूज करेगा। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह है, जैसे सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो वो फिर भी आपको सपोर्ट कर सकता है। इस हिसाब से गुरु और शनि का कंजक्शन ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपके जीवन में लगभग हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेडिकेशन या अनुशासन लाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अनुशासन का, इस डेडिकेशन का कहाँ कहाँ कितना कितना उपयोग करते हैं। तो मेनली ऐसे लोग अगर अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस रहें, अगर वो कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें शुरुआत से ही, तो वो कैरियर में काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, बड़े पद पे जा सकते हैं, उनको मान सम्मान बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन इसमें आपकी वर्षों की मेहनत लगी। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो अपना प्रभाव 10th हाउस पे डाल रहे हैं, उनको देखिए। साथ साथ में यहाँ पर व्यक्ति क्योंकि काफी ज्यादा संयमी होगा, बहुत ज्यादा गंभीर होगा स्वभाव से, तो वो कितना भी बड़ा कार्य हो, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो, उसको हैंडल अच्छे से कर लेगा। ऐसे जातकों के हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ काम के प्रति उनका समर्पण बढ़ता जाता है, काम के प्रति उनका जो परिवार है वो भले ही साथ दे या ना दे, लेकिन जातकों में काफी निष्ठा होती है, काफी उनमें जवाबदेही वाली प्रवृत्ति होती है। ऐसा कंजक्शन होने से आप बहुत ही लंबे समय तक, इवन रिटायरमेंट के बाद भी आप काम करते हुए नजर आएंगे। कभी भी आप फ्री बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ है, शनि आपको कभी भी फ्री नहीं रहने देगा। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आपको क्या गुरु या शनि की महादशा है, क्योंकि गुरु और शनि की महादशा अगर है तो ये महादशा आगे पीछे है। जैसे गुरु की जस्ट महादशा के बाद में आपको शनि की महादशा भी आएगी। ऐसे में अगर आपको इस समय गुरु की महादशा चल रही हो, या ओनली अगर आपको कोई और दशा भी अगर चल रही हो, लेकिन आपकी गुरु या शनि की दशा कभी ना कभी इस जीवन काल में आने वाली हो,
तो उस फेज पे विशेष तौर पे फोकस करिए, क्योंकि उस फेज में जो जो भी परिवर्तन होंगे या जो जो भी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो आपके जीवन का एक बहुत ही अलग फेज होगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे नए अनुभव भी प्राप्त करेंगे। फिर जब मैरिड लाइफ की बात आ जाती है, पारिवारिक जीवन की बात आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को और अपने रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली हैंडल करता है, और वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं भी रखता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अडिग रहेगा हर बात पे, तो वो अपने निर्णयों को बार बार बदलेगा नहीं। सबसे पहले जब वो सोचेगा, अच्छे से सोच विचार के ही अपने फैसले लेगा। तो जितना ज़्यादा अपने फैसलों पर आप फोकस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस्ड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सफलता की जो संभावना है वो बढ़ती जाएगी। फिर इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी आपकी महादशा। तो अगर गुरु की महादशा हो, अगर गुरु वक्री होके बैठा हो तो काफ़ी अच्छा है। शनि की अगर आपको महादशा हो, तो शनि भी अगर आपका यहाँ वक्री हो तो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा जब भी आपका गुरु और शनि का कंजक्शन आपके मेष लगन के चार्ट में 10वें घर में बनेगा।